नमस्कार दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। एक नई नवेली दुल्हन का एक कमरा, उसमें से एक दिन बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब घर वाले जब कमरे की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर खून पड़ा हुआ था, फर्श पर खून फैला हुआ था और पूरा जो कमरा है वो खून के लाल रंग से सना हुआ था। बस आगे इतना ही नहीं, जो दुल्हन है वो ज़मीन पर बेशुद्ध पड़ी हुई थी और दूल्हा दूल्हा खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। इस कमरे की और इस घर की जो तस्वीरें हैं वो आपको सोशल मीडिया पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जब पुलिस वालों ने ये सब दृश्य देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और उनके होश उड़ गए। मैं आगे की घटना के बारे में आपको कुछ और बताऊं, उससे पहले आप ये स्क्रीन पर फ़ोटो देखिए। कितने अच्छे तरीके से जो है शादी बड़ी धूमधाम से की गई है। बाकी की जो डांस वीडियोस हैं आपको सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, मिल जाएंगी। और उन्हें देखकर और इन फ़ोटोज़ को देखकर आप ये ज़ाहिर जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजलि जो है वो इस शादी से कितनी खुश है। लेकिन दुख की बात ये है कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है और उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का पति जिसका नाम विक्रम है, उसी ने उसका कत्ल किया है। ये दोनों अब इंदौर में ही रहते हैं। इनकी शादी 21 मई अभी लेटेस्ट 2023 में ही हुई है और शादी करके अंजलि अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन अब 7 जून को अचानक इनके रूम से चीखने चिल्लाने की जो है आवाज़ें आती हैं। अब सब घर वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि जो अंजलि है वो ज़मीन पर खून में जो है लथपथ पड़ी हुई है और विक्रम जो कि उसका दूल्हा है वो खिड़की से भागने की फिराक में है। उस कमरे में अब इन दोनों का झगड़ा होता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि और विक्रम अंजलि पर ताबड़तोड़ वार करता है। उसे वहाँ पर एक तेज़ धार वाली कोई चीज़ जो है मिल जाती है। 10 से 12 बार वो अंजलि के ऊपर जो है अटैक करता है। महज शादी के 18 दिन बाद ये सारी जो है वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए शादी जो है शादी थी 21 मई को और जो ये सारी घटना घटी है वो 7 जून को जो है घटना जो है घटी है। अब जब घर वालों ने ये सारा मंजर देखा तो उनके भी होश उड़ गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही जल्दबाजी में घर वाले जो हैं अंजलि को और विक्रम को दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और पता चलता है अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि विक्रम को भी जो है जो पैर है उस पर उसे चोट लगी थी। और अब जब पुलिस विक्रम से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हाल ही में जिस लड़की को तुम ब्याह कर लाए थे, शादी करके घर पर लेके आए थे, उसका ऐसे इतना बेरहमी से कत्ल क्यों कर दिया। तब विक्रम बताता है कि अभी कुछ 5 दिन पहले ही मेरी जो जॉब है वो चली गई है और मैं किसी का भी ऐसे मतलब खर्चा नहीं उठा सकता। मैं अंजलि का खर्चा जो है नहीं उठा पा रहा था और मैं उसे वो लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। और फिर वो बताता है कि मैं शादी से भी खुश नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंजलि मुझे पसंद नहीं थी। एक्चुअली मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता था और जो घर वाले हैं उन्होंने मेरी जो शादी है वो ज़बरदस्ती करवा दी गई थी। अब पुलिस को विक्रम की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोई किसी का खर्चा नहीं उठा पा रहा तो आप उसे मार दोगे, ये तो कोई सलूशन नहीं है। और
आप उस लड़की को मारते हो जिसको अभी हाल ही में आप शादी करके लेके आए, किसी दूसरे के घर की जो बेटी है, उसे आप ऐसे कैसे मार सकते हो? तब पुलिस जो है मामले की छानबीन को आगे बढ़ाती है और अंजलि के घर वालों से बातचीत करना शुरू करती है। जिस पर अंजलि के घर वाले बताते हैं कि जो अंजलि है इस शादी से बहुत खुश थी और विक्रम भी इस शादी से बहुत खुश था। इन दोनों ने जमकर अपनी जो शादी है उसमें पूरा एंजॉय किया है। ऐसी कोई भी बात हमें नज़र नहीं आई है कि जो एक दूसरे से परेशान हो या शादी ना करना चाहते हो या ऐसा कुछ। वो एक दूसरे से बहुत खुश थे। अब चाहे हल्दी हो या शादी के बाद की पार्टी, उन्होंने सब एंजॉय किया है और जो कि वीडियोज़ में हम देख भी सकते हैं, ऐसा हुआ भी है। लेकिन फिर पुलिस जो अंजलि के पिता हैं उनसे पूछताछ करती है, तो जो पिता हैं वो बताते हैं कि अंजलि जब हमें शादी के बाद फ़ोन करती है तो वो बहुत परेशानी में थी और बात करती है कि पापा ये मुझे जो ससुराल वाले हैं पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं, अब मैं इनको पैसे कहाँ से ला के दूँ? धीरे धीरे पुलिस जो है छानबीन में आगे बढ़ती है और जो अंजलि के चाचा जी हैं उनसे बातचीत करती है और बातचीत में पता चलता है कि जिस टाइम अंजलि की शादी हो रही थी उस टाइम जो अंजलि के ससुराल वाले थे उन्होंने अंजलि के घर वालों से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी और 2 लाख रुपए की डिमांड की और साथ में ये बोला कि अगर आपने हमें ये पैसे नहीं दिए तो हम आपकी जो लड़की है उसे शादी का जो रिश्ता है वो तोड़ देंगे। इस पर अंजलि के जो घर वाले हैं वो 2 लाख रुपए का जुगाड़ करते हैं, एक दूसरे से मिल बांट कर इकट्ठा करते हैं और जो अंजलि के ससुराल वाले हैं उनको दे देते हैं। अब अंजलि की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। ससुराल वाले भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 2 लाख रुपए जो दिए गए हैं उससे वो बहुत खुश हैं। अब सब कुछ जो है ठीक लग रहा था लेकिन वास्तव में ठीक नहीं था। अब पुलिस सबसे बारी बारी से जो है बातचीत कर रही थी, तभी पुलिस जो है अंजलि के भाई रुपेश से बात करती है और आगे की जो बातचीत है रुपेश बताता है। तब रुपेश बताता है कि अंजलि का फ़ोन आया था, मैंने उससे बात की थी और हमने फ़ोन जो है स्पीकर पे रखा, पापा ने भी ये बातें सुनी हैं कि पापा मुझे यहाँ पर सब ठीक नहीं लग रहा और मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिहेवियर से देखो किसी भी इंसान को पता लग जाता है। तब अंजलि को भी ऐसा ही लगा, तो अंजलि के जो पापा हैं वो बोलते हैं तुम आराम से सो जाओ, रात रात भर, सुबह मैं रुपेश को यानी कि अंजलि के भाई को जो है उनके पिता भेज देते हैं लेने के लिए कि मैं तुम्हें जो रुपेश है उनको सुबह मैं लेने के लिए तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हारे भाई को, तब उसके साथ तुम घर आ जाना। अब अगली सुबह हो जाती है और जो अंजलि के पिता हैं वो रुपेश यानी कि अंजलि के भाई को अंजलि के ससुराल भेज देते हैं। अभी रुपेश को आए हुए यहाँ कुछ ही मिनट बीते थे, तभी अंजलि की यानी कि अंजलि की और उसके जीजा की जो है आवाज़ें आती हैं और अब रुपेश और बाकी घर वाले जैसे ही रूम में एंटर होते हैं तो वो ये सारा दृश्य जो है देखते हैं। जो रुपेश की बहन यानी कि अंजलि ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके जो जीजा हैं विक्रम वो भागने की फिराक में है, जो कि खिड़की से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये जो सारा मामला है जो ये दहेज का लग रहा है और अभी पुलिस की इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।